हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। ज्योतिष में फलादेश करने के बहुत से नियम हैं, बहुत सी पद्धतियां हैं जिनका यूज़ करके प्रिडिक्शन की जाती है। उनमें पराशर, जैमिनी, केपी, नाड़ी, रमल और बहुत सी विद्याएं हैं, बहुत सी पद्धतियां हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड पर डिस्कस करने वाली हूँ, जो मेरा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो है अष्टक वर्ग। जन्म कुंडली में विवेचन करने में अष्टक वर्ग की अपनी एक अलग ही भूमिका है। इसका उपयोग करके आप पिन पॉइंट फलादेश कर सकते हैं। अष्टक वर्ग में सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस ग्रह ने कितने बिंदु किस भाव में दिए हैं और उस ग्रह की अपनी स्थिति कुंडली में कैसी है, वो जहाँ भी है वहाँ अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह यदि अपने भिन्नाष्टक में 5 या 5 से अधिक बिंदु के साथ होता है और सर्वाष्टक में 28 या इससे अधिक बिंदु के साथ होता है, तब वो ग्रह श्रेष्ठ और उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। इससे कम बिंदु के साथ कोई भी ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो इंसान को शुभ परिणाम नहीं मिलते। जैसे अगर कोई ग्रह 0 से 3 बिंदु तक के साथ हो तो वो ग्रह निर्बल हो जाता है। 4 बिंदु वाला ग्रह सामान्य होता है। 5 या 5 से अधिक बिंदु वाला ग्रह स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना है तो आपको सूर्य की स्थिति को देखना होगा। ऐसे में जिस राशि, जिस भाव में सूर्य ने जितने बिंदु दिए होंगे, उस पर शनि गुरु का गोचर उसी हिसाब से स्वास्थ्य को लेकर आपको हानि या फिर लाभ बताएगा। उसी तरह हर भाव, हर राशि, हर ग्रह से संबंधित फल आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में देख सकते हैं। तो अष्टक वर्ग ज्योतिष में फलादेश करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आप अपने लग्न की पावर को जान सकते हैं, 12 भावों की पावर को जान सकते हैं, ग्रहों की पावर को जान सकते हैं। इसमें सभी ग्रहों के अपने अलग अलग बिंदु होते हैं। जब कोई ग्रह उन स्पेसिफिक बिंदु पर आते हैं गोचर में, और उस समय की दशा, अंतर्दशा ही डिसाइड करती है कि वो ग्रह कैसा फल देने वाला होगा। वो ग्रह फल देगा भी या नहीं देगा, ये उसी समय पर निर्धारित होता है। इस मेथड से आप विवाह संबंधित, प्रोफेशनल ग्रोथ से संबंधित या फिर जीवन की सफलताओं से संबंधित, शारीरिक मानसिक बल से संबंधित या फिर कोई भी जीवन की कोई भी समस्या हो या कोई भी काम हो, उसका समय निर्धारण कर सकते हैं अष्टक वर्ग से। बिल्कुल पिन पॉइंट रिजल्ट देने में अष्टक वर्ग की हेल्प ली जा सकती है। नॉर्मली बहुत कम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, जबकि ज्योतिष के शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि अष्टक वर्ग से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अष्टक वर्ग में प्रस्तारक, भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक देखा जाता है, जिसमें सभी पॉइंट्स की टोटल संख्या 337 होती है। किसी भी घर में अगर 24 बिंदु हैं तो वो भाव कमज़ोर हो जाता है। 25 से 28 तक बिंदु वाला भाव बेहतर होता है, और इससे ज़्यादा बिंदु वाला भाव हो तो वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। कुंडली के शुभ भावों में आप लोग जानते हैं कि कुंडली के शुभ भाव कौन से होते हैं। अगर उसमें 30 या 30 से अधिक बिंदु हैं, जैसे लग्न में बात कर लो, 9th हाउस की बात कर लो, 10th हाउस की बात कर लो या फिर एकादश भाव की बात कर लो, तो ऐसे भावों में अगर 30 या 30 से अधिक बिंदु होंगे तो व्यक्ति विशेष का जीवन सक्सेसफुल होगा। वहीं अगर इन भावों में 25 से कम बिंदु होंगे तो जीवन संघर्षपूर्ण होगा। यदि कुंडली के दशम भाव और एकादश भाव में अच्छे बिंदु हैं तो ये आपकी आजीविका के क्षेत्र में सफलता को दर्शाते हैं। यही आप शनि से दशम और एकादश भाव देख सकते हैं, यानी जहाँ पर शनि बैठा है वहाँ से आप दशम भाव और एकादश भाव के बिंदु देख सकते हैं। उसी तरह एक उच्च पदाधिकारी के लिए, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सूर्य से दशम और एकादश भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर अगर 30 से ज़्यादा अंक आपको मिलते हैं तो ये एक हाई प्रोफाइल कैरियर आपको दे सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इस भाव में या इस भाव पर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट ना हो, क्योंकि अष्टक वर्ग से तो प्रॉमिस दिखाई देता है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई एप्लिकेशन होगा,
कोई ना कोई बाधा आपके उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनने में परेशानी बन सकती है। इसी तरह आप किसी ग्रह से उससे संबंधित भाव बिंदु को देखकर भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक और तरह से समझते हैं कि यदि हमें विवाहित जीवन के बारे में देखना हो तो हम सप्तम भाव को देखेंगे या शुक्र से सप्तम भाव को देखेंगे। यहाँ पर भी अगर आपको 24 से कम अंक मिलते हैं तो विवाहित जीवन में संघर्ष दिखाई देता है, आपसी मतभेद दिखाई देते हैं, सेपरेशन हो सकता है, अलगाव हो सकता है। अलगाव और सेपरेशन जरूरी नहीं है कि डिवोर्स से ही हो, ये भी संभव हो सकता है कुछ समय के लिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 24 से अगर अंक कम है तो डाइवोर्स होगा ही होगा या आपसी मतभेद होंगे ही होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कोई और भी योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शुभ फल अगर मिल रहा होगा तो कम अंक अगर अष्टक वर्गा में सप्तम भाव में होंगे तो भी ये डिवोर्स की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह आप अष्टक वर्ग से अपने जीवन के भाग्य बिंदु को देख सकते हैं। अगर आपको समझने में परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्न करें, मैं कोशिश करूंगी समय पर उसके जवाब आपको देने की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।